हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बुढ़िया थी जो चार धाम यात्रा के लिए कई वर्षों से लगातार पैसा जमा कर रही थी। सोच रही थी कि हमको चारों धाम की यात्रा करना है, इसीलिए कमाकर कुट पीस कर लोगों की चाकरी कर वह बेचारी बुढ़िया पैसा तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा की कि चारों धाम की यात्रा कर रही। इतने में ही उसके क्षेत्र में दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाता है। वह जो भी पैसा जमा की थी सब अकाल पीड़ितों की सेवा सही में लगा देती है, भूखे को अन्न खिलाने में लगा देती है, निर्वस्त्र को वस्त्र देने में लगा देती है। स्वर्ग में एक जांच समिति होती थी जो हर साल जांच करती थी, अपने देवदूत को पृथ्वी पर भेजती थी कि कितने लोग तीर्थ यात्रा किए, और उसके अनुसार स्वर्ग में उसके पुण्य के अनुसार फल दिया जाता था। जांच समिति सब स्वर्ग में ले जाकर रिपोर्ट दिया करती थी। इस बार वह लोगों को रिपोर्ट दी। स्वर्गाधिपति ने कहा, तो उस बुढ़िया का नाम कहाँ लिखा? तो उसने कहा, वह तो गई ही नहीं। स्वर्गाधिपति ने कहा कि वही तो इस बार यात्रा की है। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य सिर्फ स्नान करना नहीं, देव प्रतिमा का दर्शन करना नहीं। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य मन को निर्मल और उदार बनाना है। जो उस बुढ़िया ने की सच्ची तीर्थ यात्रा तो इस वर्ष बस एक ही ने की, उस बुढ़िया ने की, जो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा किए हुए सारे धन को अकाल पीड़ितों में वितरित कर दिया। इसलिए जाओ और उसे सदैव स्वर्ग लेकर आओ। वह स्वर्ग की सच्ची अधिकारी है, क्योंकि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य सिर्फ स्नान करना नहीं होता है, मन को निर्मल और उदार बनाना होता है। सिर्फ प्रतिमा दर्शन करना नहीं होता है, जन सेवा और जन सहयोग करना होता है। जब मन निर्मल ही नहीं हुआ तो शरीर का मल धोने से क्या फायदा? निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मुहि कपट छल छिद्र न भावा। किसी ने और ही खूब लिखा, मन का मैल अगर ज्यों का त्यों, लाख समारो तन क्या होगा। तन का मैल धोने से क्या, रगड़ रगड़ के तन का मैल धो, पुण्य कमा लिए, अमृत कमा लिए। और मन तेरा मलिन है, मन में छल कपट, ईर्षा, बेईमानी, द्वेष, हड़प की नीति, दूसरों को कष्ट देने का, तरह तरह की बात। बैठ जाओ चार लोग तो इसका ना उसका शिकायत लेकर बैठ जाओ। लोग हर किसी दूसरे में दोष से छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। पता नहीं उन्हीं में क्या मजा आता है कि 10 गो 4 गो 5 गो अगर एक जगह बैठते हैं, टीका टिप्पणी किसी न किसी के ऊपर ही किया करते हैं। जबकि पाप की कई श्रेणियों में से महापाप से ऊपर अघ कहा गया है। अघ जो सबसे बड़ा पाप होता है, जिसका निवारण संभव नहीं। तो कहने का उद्देश्य है कि तीर्थ यात्रा अगर करनी है तो इस बुढ़िया की तरह करो। हरिओम तत्सत। ओम।